केदारनाथ 2013 की प्रलय। एक सच्ची और चमत्कारी कहानी। यह कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की नहीं है। यह कहानी है श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार की। यह कहानी है उस समय की जब आसमान से बरसी विनाश की बारिश और जमीन कांप उठी मौत के सैलाब से। यह कहानी है केदारनाथ की, 2013 की उस भयंकर त्रासदी की जिसे आज भी याद करके दिल दहल जाता है। लेकिन इसी बर्बादी में छुपा है एक ऐसा चमत्कार जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। जहां धरती का अंतिम किनारा है और जहां से आकाश की शुरुआत होती है, वहां बैठते हैं स्वयं महादेव। भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जो न केवल शिव भक्तों का बल्कि हर आत्मा का मोक्ष द्वार माना जाता है, केदारनाथ। यह स्थान न तो सिर्फ एक मंदिर है, न सिर्फ तीर्थ, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां हर श्वास भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करती है। केदारनाथ उत्तराखंड की ऊंचाई पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में जब पृथ्वी पर जीवन की स्थापना हो रही थी, तब भगवान शिव ने अपने एकांत और तप के लिए स्थान चुना था, हिमालय की एक शांत बर्फ से ढकी घाटी। यह वही स्थान था जहां सप्तऋषियों ने ध्यान किया था और जहां शिव ने पहली बार रुद्र रूप में प्रकट होकर संसार की गूढ़ शक्तियों को जागृत किया। कहते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी तो हो गए, लेकिन उन्हें अपने ही कुल के ब्राह्मणों और रिश्तेदारों की हत्या का बोझ भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। वे शिव से क्षमा मांगने के लिए निकले, लेकिन शिव इस पाप से क्रोधित होकर गुप्त काशी होते हुए केदारनाथ की ओर चल दिए और वहां नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। भीम को संदेह हुआ। उसने उस रहस्यमयी बैल को पकड़ना चाहा। बैल धरती में समाने लगा और तभी भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। वहीं प्रकट हुआ भगवान शिव का पृष्ठभाग। यही आज का केदारनाथ मंदिर है। शिव के अन्य अंग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ, पीठ कुबड़, तुंगनाथ, भुजाएं रुद्रनाथ, मुख मध्य महेश्वर, नाभि कल्पेश्वर। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। लेकिन वास्तुकार कौन था, यह आज तक एक रहस्य है। मंदिर के पत्थर विशाल है, जिनका वजन कई टन है। उन्हें एक दूसरे पर बिना सीमेंट या छूने के रखा गया है, फिर भी वो हजारों सालों से 1 इंच भी नहीं हिले। यह क्षेत्र भूकंप और ग्लेशियर जोन में आता है, फिर भी मंदिर आज तक अडिग खड़ा है। क्या इसे कोई देव शक्ति ने बनाया था? क्या इसके निर्माण में मंत्र शक्ति या यंत्र विज्ञान का प्रयोग हुआ? ये प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों को उलझा देते हैं। कुछ तबाही अचानक नहीं आती, पहले वो इशारे करती है, लेकिन जब इंसान उन्हें नजरअंदाज करता है, तब प्रकृति अपना निर्णय सुनाती है। 2013 की भयावह आपदा को सबने देखा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, यह बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ, जो शिव का पवित्र धाम माना जाता है, वहां प्रकृति और समय खुद बदलने लगे थे। मौसम अजीब हो चला था। घाटी शांत तो थी, पर जैसे कोई छुपी हुई बेचैनी अंदर ही अंदर उबल रही हो। 2013 से पहले केदारनाथ एक शांत आध्यात्मिक स्थान था। मई जून के महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए कठिन पैदल यात्रा करते थे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि इस घाटी में धीरे धीरे मौत अपना घर बना रही थी। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि 2012 के बाद से मौसम में कुछ अजीब बदलाव आने लगे थे। बर्फ का अचानक पिघलना, अप्रत्याशित बारिश और फिर चौराबारी झील के किनारों में दरारें दिखने लगी थी। पर कोई नहीं समझ पाया कि ये साइंस नहीं, संकेत थे। बेकाबू निर्माण और विकास की अंधी दौड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर घाटी में।
नए होटल्स, ढाबे, घोड़े खच्चर स्टॉप, सड़कें, ब्रिज और मंदाकिनी के तटों पर कंक्रीट के निर्माण ने क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बंद कर दिया। घाटी, जो कभी प्राकृतिक जल बहाव के लिए खुली रहती थी, अब कंक्रीट के जाल में कैद हो चुकी थी। अघोरी साधुओं और तपस्वियों के संकेत। केदारनाथ क्षेत्र में रहने वाले कुछ पुराने तपस्वी, जो दशकों से वहां ध्यान में लीन थे, उन्होंने 2012 में घाटी छोड़ना शुरू कर दिया। एक बाबा, जिनका नाम कोई नहीं जानता, उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, अब शिव मौन नहीं रहेंगे। वो बोले नहीं हैं, लेकिन जल्द ही गूंजेगा उनका रौद्र रूप। कुछ लोगों ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जिनके कान खुले थे, उन्हें यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलना।